सर आपको ये मूवी कैसी लगी? देखिए, जिस तरह से एक के बाद एक पूरे देश के अंदर ऐसी मूवी सामने आ रही हैं जनता के, जिससे जो है भारत के अंदर क्या कुछ घटनाएं आज तक घटी हैं उनको सामने लाया जा रहा है। जैसे हम बात करें कश्मीर फाइल की बात करें, केरला स्टोरी की बात करें, आर्टिकल 370 की बात करें, और आज जो है जम्मू के सभी पत्रकारों ने जो है यहाँ पर बस्तर मूवी देखी, उसका आज प्रीमियर शो था। और बस्तर मूवी के अंदर बड़े अच्छे से स्पष्ट रूप से दिखाया गया कि आखिर किस तरह से जो है भारत के अंदर नक्सल जो है वो काम कर रहा था, नक्सलवादी किस तरह से काम कर रहे थे, देश को तोड़ने के लिए किस तरह से 1967 से वो षड्यंत्र रच रहे थे। और खास करके बात करें कि कैसे जो है हमारे जो राजनीतिक नेता उस समय के रहे हैं वो किस तरह से नक्सलियों को बढ़ावा देने के लिए जो है काम कर रहे थे, वो सब चीज़ें इसमें दिखाई गई। और खास करके ये दिखाया है कि सुरक्षा बलों ने जो है मतलब पूरा दिन रात एक कर दिया उनको मारने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के कारण जो है वो भी कहीं ना कहीं उसमें उनको पीछे होना पड़ता था, क्योंकि काफ़ी सारे फैसले थे जो कि राजनीतिक दलों से लेना पड़ते, जो उस समय केंद्र में सरकारें थी उनसे पूछना पड़ता था। तो उनकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी सेना पीछे रही है। और जिस तरह से 2010 तक इस मूवी के बारे में दिखाया गया है कि किस तरह से नक्सलवाद जो है भारत के अलग अलग राज्यों में जो है, झारखंड की बात करें, बस्तर की बात करें, तो वहाँ किस तरह से काम कर रहा था देश को तोड़ने के लिए, वो सब चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। तो मुझे लगता है कि 2010 के बाद देखा जाए तो काफ़ी हद तक जो है नक्सलवाद कम हुआ है। और वास्तव में देखा जाए तो ऐसी मूवीज़ जो है वो समाज के सभी लोगों को यहाँ पर देखने के लिए आना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं कि भारत के अंदर किस तरह से षड्यंत्र रखकर भारत को तोड़ने की बातें कर रहे हैं, वो सब जो है मूवीज़ के अंदर काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। तो मुझे लगता है कि सभी को इस मूवी को देखने के लिए ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि वास्तव में वास्तविकता क्या है वो सब हम देखने के माध्यम से जो है समझ सकते हैं। थैंक यू सर। देखिए, ये मूवी जो है जो नक्सलिज्म के खिलाफ बनी हुई है कि किस तरह से बस्तर में वहाँ पर माओवादियों ने पूरे के पूरे इलाके पर कब्जा कर रखा था, और इस कब्जे को छुड़ाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और सरकार की ओर से जो प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन जो वामपंथियों के ग्रुप थे उनका इकोसिस्टम कितना मजबूत था वो दर्शाया गया है कि सुरक्षा बलों की कमर कैसे तोड़ी जाए, सुरक्षा बलों के ऑपरेशंस को कैसे फेल किया जाए। ये एक पूरी साजिश फिल्म में दिखाई गई है कि किस तरह से एक इकोसिस्टम जो था वो सरकार के और सुरक्षा बलों के खिलाफ काम कर रहा था, खास करके उन इलाकों में जहां पर माओवादियों का दबदबा था। तो ये इस फिल्म में सटीक दिखाया गया है, और इसका मेरे ख्याल में ये कहना है कि जो निर्देशक है जिस तरह से किरदार निभाए गए हैं, बहुत बढ़िया फिल्म बनी हुई है। और ये फिल्म दर्शाती है कि हमारे भारत के भीतर जो रेड कॉरिडोर है उसके भीतर किस तरह से इकोसिस्टम एक खड़ा किया गया था, जो स्कूल यूनिवर्सिटी से लेकर जुडिशरी तक फैला हुआ था। क्या मैसेज रहेगा? देखिए, ये मैसेज जो है ये आम पब्लिक तक, ये 2010 तक का उन्होंने टेन्योर बताया है, लेकिन अब बदलाव हो चुका है। 2010 के बाद सरकार चेंज हुई, 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, और अभी जो रेड कॉरिडोर है वो पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी हद तक सफलता उसमें मिली है। लेकिन ये 2010 तक का टेन्योर बताया गया है। जो वहाँ पर कमांडेंट थी, जो एक, हालांकि ये काल्पनिक नाम रखा गया है, लेकिन जो उसके कमांडेंट थे उस समय, जो ऑपरेशनल कोबरा को लीड कर रहे थे, उन्होंने काफ़ी देर तक कोर्ट में झेला है, और उनको जाकर 2000 में उनको जो है क्लीन चिट मिली थी। अभी भी ऑपरेशंस वहाँ पे चल रहे हैं, नक्सली अटैक अभी भी हो रहे हैं, लेकिन पहले जैसा हाल अब नहीं रहा है। तो ये एक मैसेज फिल्म से जरिए है लोगों तक ये है कि एक इकोसिस्टम जो लेफ्टिस्ट का था उसको किस तरह से ख़त्म किया गया है। और लोगों को भी बता दिया मैंने। पिक्चर को देखे तो एक आंखें खोलने वाली बातें इसमें दिखाई देंगी आपको। मेरा जो विचार है सब लोगों को देखना चाहिए। नक्सलिज़म जो हमारे देश में बहुत ख़तरनाक तरीके से आज से नहीं बहुत समय से है, लेकिन देश में ये कैसे कार्य कर रहा था इसके बारे में आम जनता को जानकारी नहीं थी। पर इस पिक्चर के द्वारा हमको ये पता चल जाएगा, और हमने देख लिया कि किस तरह से ये लोग हमारे देश को खोखला करने के प्रयास में हैं, कौन से फोर्स इसके साथ हैं, कौन से इंटरनेशनल फोर्स इनके साथ हैं जो इनको सपोर्ट कर लेती हैं, इनको आर्मी सपोर्ट दे देती हैं। साथ में जो लीगल हमारे सिस्टम में इनके ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनको वहाँ से भी सपोर्ट मिल जाता, तो ये कोई भी ख़राब काम करके उसमें से निकल जाते हैं। तो ये देशवासियों के लिए एक आंखें खोलने वाली बात है। तो हमको इसके बारे में सोचना चाहिए, देशवासियों को इनके बारे में अच्छी तरह जानना चाहिए। तो मेरा रिक्वेस्ट है सब लोग जाएं, इसको देखें, ताकि उनको पता चल जाए कि देश में क्या गतिविधियाँ चल रही हैं नक्सल के नाम पे। देखिए, बहुत ही खूबसूरत मूवी है। इन्होंने पूरी तरह से इस मूवी के द्वारा जो है इकोसिस्टम जो है टेररिज्म का, माओवादियों का
लश्कर का उसको पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया। देखिए, ये कहना गलत ना होगा, ये बस्तर मूवी ज़रूर है, लेकिन इस मूवी को जब आप देखते हैं तो इस चलचित्र से आपको पता चलता है कि किस तरीके से वो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, वो जो लोग बुद्धिजीवी अपने आप को कहते थे, वो ह्यूमन राइट्स लॉबी, किस तरीके से वो बस्तर नहीं था बल्कि वो बिस्तर में इनके घुसे हुए थे, जो इस मूवी ने पूरी तरह से हटाकर वो लिहाफ उनको पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया गया है कि ये जो थे उन आतंकवादियों के, उन माओवादियों के बिस्तर में घुसकर जो देश को अंदर खोखला करने की कोशिश कर रहे थे। एक इको सिस्टम था, ये ओवर टाइम जो काम कर रहा था। मैं तो एक तो सराहनीय कदम हमारी जो सरकार ने किया, हमने देखा है किस तरीके से कश्मीर से लेकर जो रेड कॉरिडोर तक उन्होंने एक तो फंडिंग, टेरर फंडिंग बंद कर दी, और दूसरा उस पर क्रैकडाउन लगा दिया उस इको सिस्टम, क्योंकि ये जो इको सिस्टम है यही है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है इन माओवादियों को, यही है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है इन आतंकवादी संगठनों को। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये इको सिस्टम काम करता था। मीडिया में आपके घुस गए थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में घुस गए थे, आपके साथ ह्यूमन राइट्स लॉबी में यही लोग थे। ह्यूमन राइट्स वाले हमारे उस जवान की बात नहीं करते थे जो सीने पर गोली खाने के लिए हर पर तैयार रहता था, लेकिन ये बात करते थे उन लोगों को बचाने की जो लोग हमारे देशवासियों को मारने के लिए तैयार रहते थे। तो मेरे ख्याल से पूरी तरह से इस इको सिस्टम को डिमोलिश करने की बताया, एक्सपोज भी किया और डिमोलिश करने की ज़रूरत है। सराहनीय कदम कुछ सरकार ने उठाया, हमने देखा कश्मीर में किस तरीके से उठाए। आपने देखा होगा कश्मीरी पंडितों के प्लान को लेकर, देखिए ABCD में आपको समझाता हूँ। ए, अपीसमेंट पॉलिटिक्स, अपीस किन को करिए, अलगाववादियों को, अपीस किन को करिए, माओवादियों को, अपीस किन को करिए, उन आतंकवादियों को, अपीस किन को करिए जो लोग गुनाहगार थे, जो लोग आम आदमी को मारने में तैयार थे। बी, ब्लेम गेम, जैसे हमने कश्मीर में देखा, जब बात कश्मीरी पंडितों का प्लान हुआ तो ब्लेम किसको किया उन्होंने, उस टाइम के गवर्नर जगमोन को कर दिया। सी, क्लीन चिट दे दीजिए पाकिस्तान को, क्लीन चिट दे दीजिए अपने सेपरेटिस्ट एलिमेंट को, क्लीन चिट दे दीजिए आप बाकी माओवादियों को और उन लोगों को ह्यूमन राइट्स के नाम पे जो बेसिकली धंधा कर रहे थे। और डी, डिस्क्रेडिट करिए एक आम आदमी के दर्द को, दुख को, डिमोनाइज करिए, हिंदुस्तान को पोर्ट्रे करिए, मोदी को इन रॉन्ग वे, उनकी पॉलिसीज़ को, भारत को बदनाम करिए। ये किस तरीके से ओवर टाइम ये काम किया जा रहा था और विलेन को बनाया जाता था विक्टिम और विक्टिम को किया जाता था डिमोनाइज। ये रणनीति चलती थी और आज इस इकोसिस्टम को पूरी तरह से आज बेनकाब करके रख दिया। ये पहला सराहनीय कदम है। कुछ मूवीज़ आई हैं पिछले कुछ दिनों में, 370 की बात करें, आर्टिकल 370 बस्तर की बात करें और केरला मूवी या बाकी भी, मेरे ख्याल से ऐसी और चलचित्र बनने चाहिए जो उस काउंटर कर सकते हैं नैरेटिव, क्योंकि ये वॉर ऑफ नैरेटिव चल रहा है। ये क्या करते हैं, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं घुसे, हमारे उसमें ह्यूमन राइट्स के द्वारा नहीं घुसे हैं, लेकिन हमारे जहन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते थे एक आम शख्स को। दे मेड देम बिलीव दैट यस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज कमिटिंग ए मिस्टेक बाय किलिंग कॉमन पीपल, जबकि हकीकत ये थी कि ये आम आदमी को मार रहे थे और जो हमारा आपका पैसा था आतंकवाद की तरफ लगा रहे थे। किस तरीके से युवा को अलगाववाद की तरफ ले रहे थे, युवा को आतंकवाद की तरफ ले रहे थे, माओवाद की तरफ। ये लीथल जो था, ये कॉम्बिनेशन था इस्लामिस्ट रेडिकल्स का और ये लेफ्टिस्ट लॉबी का। ये जो लॉबी थी किस तरीके से काम कर रही है। और अभी भी आप देखिए बहुत सारे जगहों पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, बड़े बड़ी जगह पे, संस्थानों में, और ये खासकर आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ वाले अब हमें ह्यूमन राइट्स की बात बताएंगे। उस कंट्री को जो बात करती है सभ्यता की, उस कंट्री को जो बात करती है संस्कृति की, उस कंट्री को जो बात करती है सम्मान देने की, और अगर हमारी सुरक्षा पर सेंध लगाएंगे तो मेरे ख्याल से आज के दौर में प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है और हमारी जो सरकार है इतनी मजबूत है क्योंकि पॉलिटिकल विल दिखाई है। पॉलिटिकल विल अगर आप में होगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और यही एक वजह है कि आपने देखा होगा कि उन आतंकवादियों के घरों को सीज कर दिया गया, उन नार्को टेररिस्ट के उनके घरों को सील कर दिया गया, और ये कह दिया गया कि अगर आप उनका मकान बेच के पैसा उनको भेजेंगे तो आपको भी अंदर कर दिया जाएगा, यानी कोई भी बख्शा नहीं जाएगा जो भी कोई हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। आम पब्लिक को क्या मैसेज देगा? आम पब्लिक को यही मैसेज है कि आप देखिए कि किस तरीके से आपके साथ लोग होते हैं जो हर बार ऐसा नहीं होता, जो दिखाया जाता है वो रियल तस्वीर नहीं होती। आपको खुद समझदार होना होगा और इस नैरेटिव से बचना होगा और काउंटर नैरेटिव तैयार रखना होगा, क्योंकि इट्स अ वॉर ऑफ नैरेटिव और आपको इस वॉर ऑफ नैरेटिव में जीतना होगा। अभी भी आप पूरी लड़ाई जीत नहीं चुके हैं, लड़ाई काफ़ी लंबी है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है और मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता लोग भी समझने लगे इस वॉर ऑफ नैरेटिव में इनके नैरेटिव को टोटली डिमोलिश करना होगा।